Assalamu alaikum everyone. Hi, assalamu alaikum ji. This is Bilal Ashraf This is Maya Ali. from the sets of my first drama, Yu Hi. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर कुरैशी। I am Uzma Beg. मैं हूँ बहरोज सब्जवारी। Hey guys, this is Laiba Khurram. I'm playing Husna in Yu Hi. आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो। My character name is Kanis Fatma in Yu Hi. But इस कनीस फातिमा को लोग और क्या कहते हैं आपको ड्रामे में ही पता चलेगा। ये लड़की जो है पाकिस्तान से नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। अब वो आपको कल्चर डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन वो वाला कल्चर डिफरेंस नहीं कि बदतमीज़ी और ज़िद, बट वो बातें, वो सच्चाई रिश्तों की, बातों की जो कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं। हमारे आसपास चीज़ें होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। आखिरी मुलाकात। Mr. David has a girlfriend. Well, Daud is a very simple, straightforward, honest character. Very, very black and white, no grey. And सीधा बंदा है, सादा बंदा है और बहुत रिलेटेबल है मेरे ख्याल से। एंड जो स्क्रिप्ट है वो भी एक बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी सिंपलिसिटी है। सो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ों से गुजरते हैं एज अ फैमिली। बहुत सी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत से रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस भी की जाती हैं। सो एक बहुत जैसे मैंने पहले ही बोला कि इट्स अ स्टोरी, इट्स अ फैमिली स्टोरी फॉर एवरी फैमिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक बाहर की आई हुई मॉडर्न लड़की से मोहब्बत कर बैठूंगा। इसके आगे का सफ़र शायद भी बाकी है। ये लड़की जब यहाँ पर आती है और ये सब चीज़ें देख रही होती है तो ये अपने तरीके से बड़ी खूबसूरती से और इज़्ज़त के साथ उस सोच को चेंज करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, खौफ की वजह से, प्रेशर्स की वजह से, जो हमारी फैमिलीज़ के होते हैं उनकी वजह से हम कह नहीं पाते। तो ये थोड़ा सा ट्राई करती है और वो कितनी खूबसूरती से बदला जाता है जो कि हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है। मुझे अब इस इंतज़ार में मज़ा आने लगा कि कब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो। कहीं मुझे डेविड से वाकई मोहब्बत तो नहीं हो गई? यूं ही में मेरा बहुत खूबसूरत है। आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो। मेरा कैरेक्टर बिल्कुल एक माँ का कैरेक्टर है। इस वक्त मैं हीरो की माँ हूँ और बहुत ही एक रिवायती सा घराना है और रिवायती सी माँ है। मतलब कोई ख़ास उसमें जो अपने बच्चों से प्यार करती है और बस। मेरा कैरेक्टर लूज बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें और जो फैमिली है उसका हिस्सा हूँ और इसमें जो मेन हमारा हीरो है बिलाल अशरफ है, उनके वालिद का किरदार अदा कर रहा हूँ और मेरे वालिद का किरदार मंजूर कुरैशी साहब कर रहे हैं। माया जो है वो मेरे कज़न की बेटी है जो बाहर से अब्रॉड से आई है पाकिस्तान और यूं ही आ गई है और फिर सब यूं ही हो गया है। दुनिया का सबसे आसान काम है सच बोलना। ये भी नहीं कर सकती। करूं मैं शिकवा ये पसंद नापसंद कहाँ से आ गई बीच में? या कहूं मैं शुक्रिया। हुस्ना एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है जिसको जो अपनी तालीम को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती है और शी इज़ अ वेरी फन लविंग गर्ल और मतलब बहुत अच्छे अखलाक की लड़की है वो। आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो। बिलाल के साथ मैं एक और प्रोजेक्ट कर रही हूँ और उनके साथ मैंने शूट्स किए हैं बट इस तरह से ड्रामा करने का कभी मौका नहीं मिला एंड ही इज़ अ वंडरफुल को स्टार।
इतना उनके अंदर पेशेंस है, इतना समझदारी का वो काम करते हैं, आके सबका ख्याल रखना, स्पेशली खाने के लिए। एक्टिंग में मुझे लगता है कि लेट आए हैं वो टीवी इंडस्ट्री में, बट ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं सब लोगों को कि आप स्मूथली अपना काम कर जाते हो। माया के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, नहीं मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक माया इज़ समवन हु ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म ऑन सेट। उनको अपनी लाइनें तो याद होती, दूसरे की भी लाइनें याद होती है, और आप गलत लाइन बोल दो तो आपकी लाइन भी ठीक कर दी होती है, विच इज़ फिनोमिनल। एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ब्लॉकिंग और जो मास्टर में शॉट देना है वही उसमें देना, और ये करना वो करना। तो अगेन मेरा पहला ड्रामा है, बट वेरी 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 प्रोफेशनल, हार्ड वर्किंग person, and respect for all the positive hard work and energy she brings on set. दूर हम दो कदम थे कहीं, दो कदम भी मिले तुम नहीं, तुम भी नहीं, अब वहाँ मैं भी नहीं, पर सब पड़ा है वही का वही। यूं की स्टोरी इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लाइक मैं अभी बता तो नहीं सकती, यू गाइस हैव टू वेट। इस तरह की स्टोरी है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। रास्ते भी थे जुदा, मंजिल भी लापता, ला मिलाया कहाँ से फिर खुदा। एहतशाम भाई के साथ एक्चुअली मैंने सोचा हुआ था कि पहला ड्रामा करूँगा, जैसा भी होगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, बट वो एहतशाम भाई के साथ ही करूँगा, बिकॉज सुपरस्टार भी उनके साथ किया, और आई फील के जिस तरह वो एक कहानी बताते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है, बहुत सिंपल स्टाइल है, वो मुझे पसंद है, एंड आई थिंक वो रिलेटेबल बहुत है। सो एंड आई थिंक आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, सो ही इज़ फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव। वंडरफुल वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं मैंने अपने करियर के 9 सालों में इनके साथ काम क्यों नहीं किया। शायद वो मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ अर्न किया है जो मैं अब एहतशाम भाई के साथ काम कर रही हूँ, और मेरी हमेशा से विश थी। इतना खूबसूरत काम करते हैं, इतना डिटेल में काम करते हैं, और कैरेक्टर्स को इस तरह बिल्ड करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो फिर भुगतो, क्योंकि जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो उसे बदलती नहीं हूँ। और जॉर्ज? I have changed my mind. इज अ जिम ऑफ अ पर्सन। बहुत खूबसूरत डायरेक्टर है, very brilliant director. Ehtsham is literally one of the best directors we have here in Pakistan, and इतनी वो डिटेल में काम करते हैं, इतनी वो डिटेल में काम करते हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है उनके साथ काम करके, और उनके साथ उनका काम देख के। वो तो हम सबको ही पता है। इस ड्रामे में काम एहतशाम की वजह से किया, तो आई कैन इमेजिन, क्योंकि मैं काम तो रोज़ के हवाले से करता हूँ, बेतहाशा डायरेक्टर्स के साथ करता हूँ, लेकिन कुछ जो मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं, एहतशाम उसमें सर फहरिस्त है। एहतशाम भाई के लिए तो आई हैव नो वर्ड्स, क्योंकि जितने वर्ड्स होंगे उतने कम होंगे, क्योंकि मेरा इट्स माय फर्स्ट सीरियल, so it was very difficult for me at the first, but alhamdulillah and thank you so much एहतशाम भाई का, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज एहतशाम भाई ने जितना मुझे ये चीज़ ईजी करवाई, और जितना फ्लो में, और जितना मेरे साथ जितना कोऑपरेटिव रहे हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, ही इज द बेस्ट। आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो, आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो। मेरी सबके साथ ये जी बॉन्डिंग है, खाकान, माया इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी लविंग, वेरी डाउन टू अर्थ, और सबके साथ इस तरह की फैमिली है। कोई मुझे इस तरह नहीं लगता कि डर लगे किसी के पास, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो होता ही है कि किसी के साथ बात करने में आप हिचकिचाते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लाइक माई फैमिली। मेरी बॉन्डिंग सबसे है जी। असल में सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ। मेरे जो
स्टाफ के बच्चे हैं, मैं उनसे भी मजाक करता हूँ, मैं डायरेक्टर से भी करता हूँ, मैं सबसे करता हूँ। जो मुझे चाय ला के पानी ला के देता है, मैं वो भी मेरा दोस्त है। मुझे सबके साथ काम करके बहुत मजा आया। कोई एक इंसान नहीं जिसके साथ मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। इट्स रियली लवली विद एवरीवन। दीपक के साथ, मंजूर साहब के साथ, बहरोज साहब के साथ, माया, बिलाल, तायरा जी, लाइबा, खाकान, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रैपो है। इट्स बिन रियली गुड। बिलाल रियली गुड। अब तुम भुगतोगी। ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत डिफरेंट स्क्रिप्ट है और कास्ट बहुत बड़ी है और पता नहीं क्या चेंज होगा, बट आई एम 100% श्योर कि जो इस ड्रामे के थ्रू हम लोग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। यूं ही इसलिए देखें क्योंकि यूं ही बना है, यूं तो नहीं, अब यूं ही इसलिए देखें बिकॉज ये कोई हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकली बड़ी चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं, बड़ी टेंशनें होती हैं। जब टीवी लगाओ तो आप स्ट्रेस के लिए टीवी नहीं देखते, आप इंजॉयमेंट के लिए देखते हो, आप रिलैक्सेशन के लिए देखते हो। यूं ही आप इसलिए देखें ताकि आपको लाइफ के डिफरेंट फ्लेवर्स पता चलें कि एक फैमिली में कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है। पर यूं ही देख लें, ड्रामा सीरियल यूं ही देख लें। मैं आप लोग को श्योरिटी देती हूँ कि यू गाइज विल एंजॉय दिस सीरियल, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ड्रामे वगैरह देखती रहती हूँ, तो ये बहुत हटके एक चीज़ आ रही है जो एहतशाम भाई ने निकाली है। सो या मज़े की चीज़ है काफ़ी। आ मिले हो यूं ही, क्या हो गया इसको? मोहब्बत या फिर यूं ही आ मिले हो। यार ये बड़े जालिम सवाल। ये तो मेरे डैडी ने पूछा, तुम क्या चीज़, किसने माचिस अंदर जला के रखी है? स्टॉप करो। लीव। हाँ लीव। स्टॉप नहीं। हाँ नो नो नो। दोबारा करो। एग्जिट था तुम्हारा। क्या बदल गया? बदल जाना दादाजी की सोच को। इतना अच्छा उसने मेरे बारे में नहीं बोला होगा। यार ये तो बहुत गलत सवाल है।